देखिए मेरा हाथ पूरा लाल नहीं हुआ, मिट्टी से लाल नहीं हुआ, पूरा पीला हो गया है। ये सच में यार, हाथ हाथ मेरा पूरा पीला पड़ गया। बाहर निकलो, डूब जाओगे उसमें। निकलो निकलो, नहीं नहीं बोल रहे। हाँ बाहर बाहर आ जाओ। नहीं महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। तो गुड मॉर्निंग जी दोस्तों। तो अभी उठ चुके हैं, अभी के बजे 7। अभी फ्रेश वगैरह होके हम निकलने वाले हैं थोड़ी ही देर में चित्तौड़गढ़ के लिए, जो कि आप वीडियो में आगे देखना। और कुछ इस तरह से सीन है गाँव का, एकदम बढ़िया वाला। और सच में यहाँ पे ऊपर सोने का भी अलग ही अपना मज़ा है। तो फिर चलो चलते हैं, फ्रेश वगैरह होके फिर निकलते। और एक बात आपको दिखा दूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अंदर सीधा मतलब इनके किचन में ना, जो मेरे को नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे किचन में धुआं वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा ऊपर आके चला जाता है, क्योंकि ये चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो फिर ठीक है, चलते हैं। अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते, तालाब पे जाते, नहाते और फिर निकलते चित्तौड़गढ़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इनकी रसोई है। और हमारे माँ जी यहाँ पे खाना बना रही है, मक्के की रोटी और घी। और ये जो है वो सीधा टेरेस के ऊपर से जाता है, मतलब यहाँ पे धुआं बिल्कुल नहीं रहता, मस्त सिस्टम है। तो आज खाने में मक्के की रोटी, घी, मिर्ची की सब्जी और दही। तो खाते हैं और निकलते हैं फिर। चलो जी, हो गए फ्रेश व्रेश होके मस्त वे के अभी निकल ही रहे। और कुछ इस तरह से यहाँ पे इनका गांव। तो जाते जाते थोड़े से शॉट ले ही लूँगा। और हमारे साथ बना भाई है, जो कि चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं हमारे साथ। तो मज़ा आने वाला है आज भी। चलो चलते हैं। आज बाकी के जो लोग हैं, वो एक बात बताओ, वो सब मुंबई में काम के लिए काम करते हैं। तो आज उनकी ट्रेन है, सो आज सभी लोग मुंबई जाने वाले, लेकिन हम ऑल इंडिया घूमने वाले। सो वेलकम बैक टू द हमारी जर्नी, एक्सप्लोर इंडिया विथ मी फॉर नेक्स्ट 100 डेज गोइंग। तो साथ में है ट्राइपॉड, अपना बैग और हम, और वो जो है और एक लड़का हमारे साथ आज आ रहा है, मतलब हम 3 लोग जा रहे हैं। तो अभी उसको लेने के लिए गया है। तब तक हम यहाँ पे कुलदेवी के दर्शन कर लेते हैं। और शायद ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक खारुताई है। ये रही खारुताई, आपको दिख रही है। अरे वाह भाई, क्या सुंदर है, गजब गजब यार, कितने प्यार से बैठी है। सच में गजब है, गजब। और कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर कुलदेवी का, इस गांव के कुलदेवी का। और ये जाता है रास्ता सीधा अंदर गांव में।
यहाँ पे लिया गया है एक पेट्रोल ब्रेक और पहले हम जाने वाले हैं हल्दी घाटी, जहाँ पर महाराणा प्रताप की जो हिस्ट्री है हमें सब बताई जाएगी। और उसके बाद हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़। तो अभी यहाँ से चित्तौड़गढ़ लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो फिर बाइक पे बैठने के लिए भी डर लगता है, कल से बाइक पे घूम रहे हैं, पूरा कमर अकड़ गया है। लेकिन ठीक है, चलते। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। वाह भाई, क्या है ये क्लाइमेट है, मतलब यहाँ का मस्त बेस है। यहाँ पे पानी में नहा रही है और अपने दाना भाई भी यहाँ पे मस्त है कि चप्पल धो रहे हैं। निकलो बाहर, डूब जाओगी। या बाहर निकलो, डूब जाओगे उसमें। निकलो नहीं नहीं बोल रहे। हाँ बाहर आ जाओ। नहीं नहीं बोल रहे। हाँ ये देखो, इसको बाहर निकल रहा है। ऐसी जिंदगी हम छिपाए, हम नहाए। तो यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, क्योंकि ऊपर से एक रोड जा रहा था, पूरा खोद के रखा है। लेकिन हमें मिला सामने एक बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा। आइए दिखाता हूँ, स्वर्ग का एहसास। तो हमें निकालना था एक फ़ोटो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ, यहाँ पे पूरा ब्लैक फेस आ रहा है, क्योंकि धूप का थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पे। लेकिन बेहद खूबसूरत नज़ारा है यार। ये देखो भाई, इसके पैर में क्या लग गया। गोबर लग गया, पैर नीचे किया, रास्ते पे गोबर था डाल दिया। हो गया हेडपम्प हला रहे हैं, एक सैंपल धो रहे हैं, पानी आ रहा देखो। हमारे पुणे से पधारे हुए सेठ जी हेडपम्प चला रहे हैं। ठीक है साहब, वो पानी पी रहा धन सिंह। देखते रहिए, हम आगे आपको बताते हैं हल्दी घाटी का नज़ारा। पूरे राजस्थान में कहाँ पर भी बारिश नहीं है और हल्दी घाटी जा रहे हैं तो यहाँ पर बारिश आ रही है। इसलिए रुके दुकान पे, फिर बारिश रुकते फिर से जाएंगे। लोग माने हैं पर कम माने, नाम भी आदमी तो रेडी। फीस करनी हाँ, फीस नहीं कर लो। हमारा पहला 1100 रुपये मांगा। तो रुक गई यहाँ पे बारिश, अभी आ तो रही है थोड़ी थोड़ी। इस साइड बारिश है देखो। तो यहाँ पे हमें पुलिस वालों ने रोक लिया है ऑब्वियसली। टेबल शीट एक गाड़ी पे जा रहे हैं तो रोकेंगे, लेकिन अभी छोड़ दिया है, चलते हैं अभी। हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। सो गाइज, अभी हम हैं हल्दी घाटी में, जहाँ पे बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप। ये देखो यहाँ की मिट्टी है, तो फिर आपको सेम हल्दी के जैसी दिखेगी, इसीलिए इस जगह को हल्दी घाटी बोला जाता है। देखिए मेरा हाथ पूरा लाल नहीं हुआ, मिट्टी से लाल नहीं हुआ, पूरा पीला हो गया है। ये सच में यार, हाथ मेरा पूरा पीला पड़ गया है। मैं बोल, लेकिन मेरे को प्रॉपर हल्दी के जैसा है।
तो यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं। सो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो इसी से आप समझ गए होंगे इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है। तो सच में गाइस अलग ही क्लाइमेट है यहाँ की मिट्टी का, और अभी तक मेरे हाथ है जो पीले पीले ही है। सच में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हम जान सकते हैं ऐसा हमारा इतिहास है। तो चलते हैं गाइस अभी आगे, यहाँ आगे जाके हमें महाराणा प्रताप का जो इतिहास है वो सामने से देखने के लिए मिल सकता है, और मिल सकता ही नहीं, मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे एक थिएटर है, वहाँ पे पूरा इतिहास बताया जाता है। तो इस बात के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। पता नहीं है बारिश क्यों बार बार परेशान कर रही है आज। सो फाइनली यहाँ पे पूरा बारिश रुक गया है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर जाना है हमें। यहाँ पे जो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा है उसका स्मारक है, सो उसके भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो। तो लो भाई पहुँच गए चेतक घोड़ा, जो कि हमारे महाराणा प्रताप का था, उनकी यहाँ पे स्मारक है। तो चलते देखते हैं यहाँ का क्या इतिहास है। तो ये था महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका नाम है चेतक। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, जो महल हमें दिख रहा है वहाँ पे हम जाएंगे और उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। तो अभी हमें हल्दी घाटी में, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ पर वो जो फंक्शन होने वाला है, जहाँ जिसमें हमें पूरा जो महाराणा प्रताप का जो इतिहास है और उनके बारे में सब इन्फॉर्मेशन अंदर मिल जाएगी। सो लेट्स सी, बहुत एक्साइटेड हो, मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको 120 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो लेट्स से अभी चलते हैं। तो सच में गाइस जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के ज़रिए वो सिर्फ 10% एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेट्स सी, अभी अंदर जाके तो होने वाला है, नेक्स्ट लेवल होगा। घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा।
1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूद थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण कर्मवती की वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में हुआ जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय में रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और
सराय स्त्रियों को माँ, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ऐसी माँ थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस माँ का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों के सैनिक और सेनापति जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया। आइए देखते हुए आगे आना है। साल में एक बार देसी गुलाब की खेती होती है। साल में एक ही बार फूल आते हैं चैत्र महीने में। उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद, शरबत तैयार। गुलाब जल आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं। गुलकंद
सो लो गाइस, जिसके चक्कर में हम थे महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास, वो तो हमें यहाँ पे पूरा पता चल गया है। मतलब अबे आगे जाकर हमें चित्तौड़गढ़ में या फिर और कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो कि हमारा अभी नॉलेज बढ़ चुका है। लेट्स सी, अभी चित्तौड़गढ़ जाएंगे। आज पॉसिबल नहीं होगा, शायद कल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम लग गया है ना, मतलब पूरा जो इतिहास है उनका सब समझ में आ गया, मज़ा आ गया। और अगर आप चाहते हो कि जो शूट पूरा किया है वो एक साथ डालूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जो शॉट है वही डालने वाला हूँ, क्योंकि पूरा अगर डाला तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है। लेकिन आपके लिए अगर आप चाहते हो कि पूरा देखना है तो मैं पूरा भी डाल दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। सच में मतलब मेरे पास अभी एक शब्द भी नहीं है बोलने के लिए कि अभी मतलब क्या ही बताऊँ अभी मैं आपको इसके बारे में। जो भी आप सब ने देखा ही है अंदर, मज़ा आ गया। तो अभी आए यहाँ पे एक फेमस देवनारायण होटल है, यहाँ पे चाय और पापड़ा मिलता है। और घर जाने के लिए अभी आधा एक घंटा है, तो भूख लगी थी, तो इसके लिए पहले कुछ खाते, चाय और पापड़ा खाते, और फिर जाके घर पे जाके मस्ती से खाना खाएंगे। देखते हैं क्या बनाए हमारे लिए। तो भाई यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे चाय पीने के लिए आए ये लोग। सही है भाई। सो लो जी, आ गए हमारा पापड़ा, जो कि अभी जेठालाल की याद आ गई हमें यहाँ। ये इसको क्या बोलते हैं, मिर्चा का कुछ ऐसा बोलते हैं बराबर। तो ये आ गई है हमारी चाय, मस्त है। तो भाई मज़ा आ गया चाय पी के, एक नहीं दो नहीं तीन कप चाय पिया है। तो चलते हैं अभी घर पे खाना खाने। तो लो भाई आ चुके हैं घर, अभी खाना वाना खा के एडिटिंग करने बैठना है। तो 12-1 तो बज जाएगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आज हमारा चित्तौड़गढ़ जाना नहीं हुआ, क्योंकि हल्दी घाटी में हमें बहुत टाइम है। तो ठीक है, मिलते हैं कल चित्तौड़गढ़ में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी जिंदगी